आम आदमी ट्रेन की टिकट नहीं ले सकता, हवाई जहाज में कहां से बैठा। फिर हवाई जहाज का पर कच्चे उड़ी गए थे एयर इंडिया की, 4,500 5,000 फ्लाइट रद्द होगी थी। बिल्कुल स्टेशनों से भी बुरा हाल था। और वहां पर इतनी मतलब सांस्कृतिक गालियां दे रहे थे प्रधानमंत्री साहब को, इन्हीं के जो चेले चपाटे थे, बड़ी सांस्कृतिक गालियां दी थी, सभ्यता से भरी हुई गालियां थी वो, माँ की बहन की, बड़ी अच्छी अच्छी गालियां मिली प्रधानमंत्री साहब को। एक शब्द भी बोले, जैसे राजस्थान में सरकार किसकी, बीजेपी की है, उन्होंने लिख के दे दिया 100 मीटर से नीचे के पहाड़ को पहाड़ नहीं मानते। पहाड़ नहीं मानने का मतलब है कि बेच दो इनको, ये पहाड़ है ही नहीं। और अरावली पर्वत श्रृंखला जिस दिन हट गई ना मोर साहब, जिस दिन इन्होंने बेच दिया, उनको हटा दिया, थार का मरुस्थल बन जाएगा ये हरियाणा, पूरा पूरा दिल्ली, पूरा एमपी यूपी, ये थार का मरुस्थल बन जाएगा। क्या वो रोबोट बनाते हैं, कंप्यूटर बनाते हैं उनके बच्चे। हमारे बच्चे ये बताएंगे फलानी मस्जिद के नीचे ढिमकाना मंदिर है, हमारे बच्चे मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं। या फिर वो डॉक्टर हमारे ये बताते हैं गोबर खाने के क्या फायदे हैं, मूत्र पीने क्या फायदे हैं, ये हमारे बच्चों को सिखाया जा रहा है। कॉलेज, दिल्ली के कॉलेज में प्रिंसिपल गोबर की लिपाई करके दिखा रही है, क्या सिखाएंगे बच्चों को? ये गोबर मूत्र $91 के पार चले आ गया मोर साहब। बिल्कुल। और जिस दिन 100 के पार हो जाएगा ना, अपनी करेंसी वैसे ही डेड हो जाएगी, और जल्दी होने वाला है, और वो होने वाला है। आप सोने का रेट देखो, ये जियोपॉलिटिक्स में आता है मोर साहब, इसमें नहीं आता कि कैसे गिरता है, ये कैसे नहीं गिरता। ये होती है जियोपॉलिटिक्स। हमारी विदेश नीति, हमारी जियोपॉलिटिक्स बिल्कुल पूरी तरीके से फेल है। एक अनपढ़ कुपढ़ को ऐसे देश की कमान दे रखी है जिसको कुछ भी नहीं पता, उसको जो लिख के दिया जाता वही वो बोल देता आगे जाके। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ जो शख्सियत बैठी है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आपने किसान आंदोलन में इनको बहुत अच्छी तरह से देखा, जाना, सुना होगा। और आजकल ये इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है, आजकल उनके ऊपर विचार रखते हुए आपको मिलेंगे। तो हमारे साथ हैं दीपक फौजी जी। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। जय हिंद जी। जय हिंद। क्योंकि राम राम बोलते हैं जाट रेजिमेंट में। वो जरूरी है कि जो अपने सैनिक जी होते हैं तो देखो, नहीं किसी में जय हिंद बोलते हैं, जाट रेजिमेंट में राम राम बोलते हैं। अच्छा। और जैसे अपना सिख है इसमें सत श्री अकाल बोलते हैं। अच्छा, ये तो आपसे अलग अलग, उसका अलग अलग, तो आपसे जानकारी मिली है। हाँ। अच्छा, क्योंकि आप किसान आंदोलन से ही प्रसिद्ध हुए हैं। पहले देखो, उसी की बात, आप एक किसान पुत्र भी हो, उसी से बात शुरू करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। जी बिल्कुल। तो आजकल जो किसान आंदोलन आपने लड़ा और उसमें एक जीत हासिल की, हालांकि कुछ अधूरी रह गई जी। उस जीत के बाद भी किसानों की क्या मतलब स्थिति है आपके हिसाब से? वो फौज में एक शब्द बोला जाता है मोर साहब, जैसे थे पहले, जैसे थे अब भी वैसे ही है। अभी एक कंपनी का 3,500 करोड़ रुपए, 3,500 करोड़ रुपए माफ किया मोदी साहब ने। वो कंपनी है अमित शाह के लड़के जैसा की, और ये दिखाया जा रहा है कि वो सरकारी कंपनी है और वो प्राइवेट कंपनी है जैसा की। उसका 3,500 करोड़ रुपए माफ कर दिया। आज भी अगर एक किसान ने 5,000 रुपए का लोन ले रखा ना, तो उसकी जमीन की कुर्की कर देते हैं बैंक वाले। किसान आज भी आत्महत्या करने पे मजबूर है। आज भी जो एमएसपी है वो नहीं मिल रही किसान को। किसान कहाँ जाए? अब ये नई ट्रेड डील जो हो रही है अमेरिका के साथ हो रही है, कपास अमेरिका से आएगी तो यहाँ का कपास का किसान क्या करेगा? धान अमेरिका से आएगा, क्योंकि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप साहब उन्होंने खुद बोल लिया था कि गंदे नाले का धान उगा के बेचता है इंडिया। अगर सही धान चाहिए तो अमेरिका से लो, इनको लेना पड़ेगा। अभी तेल रशिया से हमारे को सस्ता तेल मिलता था, अब अमेरिका से महंगा तेल लेंगे। ये सस्ता लेके भी महंगा बेच रहे थे, महंगा लेके कितना महंगा बेचेंगे ये आपको भी पता होना चाहिए। बात करते हैं हम किसान की। किसान की हालत जैसी पहले थी वैसे ही अब है। अगर वही आंदोलन 10 दिन और रह जाता वैसे का वैसे, तो हो सकता कुछ हमारे को हासिल हो जाता, लेकिन अभी हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। वो बोलते हैं झूठे नारे हैं, जो झूठे नारे हैं वो हमारे को मिले, उनको लेके हम आगे। मतलब आप मानते हो कि जो आंदोलन लड़ा, जो शहीदियां दी गई, इसके अंदर वो अभी अधूरी है? हाँ जी, वो हासिल नहीं कर पाए। आजकल जो ये WTO वाला एक फंडा और है जी, इसमें कह देते हैं कि हमारे तो ऊपर उनका दबाव है इसलिए हम MSP नहीं दे पाते। आप इंटरनेशनल थोड़ी राजनीति पे थोड़ा ज्यादा ध्यान रखते हो जी। ये फंडा क्या है WTO वाला? WTO का जो फंडा है ना, ये इसको बोलते हैं जियो पॉलिटिक्स मोर साहब। एक होती है अपनी पॉलिटिक्स, अपनी तो पॉलिटिक्स तो अपने यहाँ होती नहीं है। अपने यहाँ सर्कस चलता है, सरकार कभी होती नहीं, सर्कस चलता है। कभी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे कभी डिबेट नहीं मिलेगी आपको। मैं इनको भांड मंडिया और उनके दलाल बोलता हूँ, हो सकता लोग इनको मीडिया बोलते हूँ, टीवी वालों को। टीवी रोड के कोठे की मंडियों के दलाल हैं ये, और कुछ नहीं है।
ये सिर्फ सरकार के गुण गाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। किसान आंदोलन में इन्होंने किसानों को इतना बदनाम किया जिसको याद नहीं। पंजाब वाले चले, खालिस्तान वाले हो गए, वो पाकिस्तान से उनकी फंडिंग होगी। हरियाणा वाले उठे, ये आतंकवादी हो गए, इनकी चाइना से फंडिंग दिखा दी। फिर यूपी वाले उठे, वो भी आतंकवादी हो गए, उनकी फंडिंग विदेश से दिखा दी। भाई वो विदेश की फंडिंग फिर थी कहाँ पे? विदेश से जो फंडिंग ले रहे हैं आप, विदेश को जो फंडिंग दे रहे हैं। अभी एक एप्स्टीन फाइल खुली थी 10 दिन पहले की बात है, एप्स्टीन फाइल। उसके अंदर अपने इंडिया से नाम आया था नरेंद्र मोदी साहब, प्रधानमंत्री जी जो हमारे प्रचार मंत्री हैं, प्रधानमंत्री पता नहीं हमारे को इतना, और सचिन तेंदुलकर, अंबानी, हरदीप पुरी केंद्र में मंत्री है, पेट्रोलियम मंत्रालय है उसके पास, वो इनके जैसे ही नाम आए उसी टाइम पर यहाँ पर एक नया वो चला दिया, अरावली पर्वत श्रृंखला को बेचेंगे। उधर से राजस्थान में सरकार किसकी? बीजेपी की है। उन्होंने लिख के दे दिया 100 मीटर से नीचे के पहाड़ को पहाड़ नहीं मानते। पहाड़ नहीं मानने का मतलब है कि बेच दो इनको, ये पहाड़ है ही नहीं। और अरावली पर्वत श्रृंखला जिस दिन हट गई ना मोर साहब, जिस दिन इन्होंने बेच दिया, उनको हटा दिया, थार का मरुस्थल बन जाएगा ये हरियाणा, पूरा पूरा दिल्ली, पूरा एमपी, यूपी, ये थार का मरुस्थल बन जाएगा। ये चीजें लोगों को समझनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, देखो जी मुसलमान हमारे को तंग कर रहे हैं, देखो जी हमारे को ये हो रहे हैं, धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, ये सब चीजें दिखाई जाती। सरकारें पहले भी नौटंकी ऐसे करती थी, आज भी वही नौटंकी कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के ऊपर आपको कोई डिबेट नहीं मिलेगी। किसान के एमएसपी के ऊपर आपको कोई किसान शब्द ही नहीं मिलेगा आपको मीडिया के अंदर, किसान से कोई वास्ता ही नहीं मिलेगा। यही मोदी साहब हैं जो 2012 में बोलते थे, 14 में बोलते थे कि पहली कलम से किसान की आय दुगनी कर दूंगा। वो ऐसी दुगनी कर दी, याद रखेंगे। अभी मोदी साहब ने, ज्यादा पुराना नहीं कहेंगे हम, थोड़े दिन पहले लेके डायलॉग मारा था कि मैं चाहता हूं हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठे, उनको ट्रेन के लायक भी नहीं छोड़ा। ट्रेन की टिकट नहीं ले सकता एक आम आदमी, अभी कल ही रेट बढ़ाए हैं ट्रेन के किराए के। एक आम आदमी ट्रेन की टिकट नहीं ले सकता, हवाई जहाज में कहां से बैठा। फिर हवाई जहाज का पर कच्चे उड़ी गए थे एयर इंडिया की, 4,500 5,000 फ्लाइट रद्द हो गई थी। बिल्कुल स्टेशनों से भी बुरा हाल था। और वहां पर इतनी मतलब सांस्कृतिक गालियां दे रहे थे प्रधानमंत्री साहब को, इन्हीं के जो चेले चपाटे थे, बड़ी सांस्कृतिक गालियां दी थी, सभ्यता से भरी हुई गालियां थी वो, माँ की, बहन की, बड़ी अच्छी अच्छी गालियां मिली प्रधानमंत्री साहब को। एक शब्द भी बोला जो हमारे जो एयर मिनिस्टर हैं, कौन से मिनिस्टर हैं, उड्डयन मंत्री बोलते हैं उसको। मिनिस्टर तो यहाँ कोई नहीं होता, फीते काटने के लिए एक ही होता, प्रचार मंत्री। वो उड्डयन मंत्री उसको बुलाते हैं चीफ को, जो एयर इंडिया का जो था हेड था, जो भी मैनेजर था, उसको बुलाकर उनके साथ फोटो खींच के डाल दिया और ट्विटर पर लिख दिया मैंने बहुत बुरी तरीके से झाड़ लगाई। क्या उससे काम हो गया? क्या वो 5,000 फ्लाइट रद्द हुई थी, किसी की शादी थी या किसी की कोई तारीख थी, वो तारीख से गया, उसके नाम के संबंध निकलेंगे? किसी का कुछ था, किसी का कुछ था, वो सब कुछ रद्द होया। लेकिन उसी बीच में एक आदमी की फ्लाइट उड़ी। गोवा के अंदर एक कांड होया था, आपको पता हो तो, अग्निकांड हुआ था। दो भाग गए वहां से, उसी दिन भाग गए वो, जिस दिन 5,000 फ्लाइट रद्द थी। उनकी फ्लाइट कैसे उड़ गई? सोचने वाली बात यहाँ पे ये थी। जब भी देश के अंदर कोई ऐसी चीज होती ना, रेलवे की स्ट्राइक होगी या फ्लाइटें रद्द होगी या हिंदू मुसलमान का, ये समझ जाना अंदर खाते बहुत कुछ हो चुका है। ये है जियो पॉलिटिक्स मोर साहब, जिसको हम बताते हैं। इसमें फ्लाइट में तो आप अपने इंडिया में खड़े रहे जी, मतलब कुछ ऐसे भी थे जिसके विदेशों में होटल भी बुक थे, उनकी मीटिंग भी बुक थी। हाँ, मतलब बहुत कुछ करोड़ था। अरबों रुपया का नुकसान हुआ। हाँ, होया है। तो उसकी भरपाई का तो कुछ इन्होंने कुछ भी नहीं किया, नहीं, झाड़ लगा दी ना उसको, बस उससे काम चल गया, चल जाता है। यहाँ पे ऐसे काम चल जाता है। हम, आप विदेश में जाना, आप चाइना में चले जाओ, पहली क्लास के बच्चे रोबोट बना रहे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं। अपने साथ ही आजाद हुआ था चाइना, कोई नहीं बाद में बहुत पहले का आजाद है वो, अपने साथ आजाद हुआ था। आज चाइना टक्कर दे रहा है किसको? अमेरिका को, पूरी दुनिया को टक्कर दे रहा है। आगे निकल गया अमेरिका से। तो वो क्यों निकल गया? वो रोबोट बनाते हैं, कंप्यूटर बनाते हैं उनके बच्चे। हमारे बच्चे ये बताएंगे फलानी मस्जिद के नीचे ढिमकाना मंदिर है, हमारे बच्चे मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं। या फिर वो डॉक्टर हमारे ये बताते हैं गोबर खाने के क्या फायदे हैं, मूत्र पीने क्या फायदे हैं, ये हमारे बच्चों को सिखाया जा रहा है। कॉलेज, दिल्ली के कॉलेज में प्रिंसिपल गोबर की लिपाई करके दिखा रही है। क्या सिखाएंगे बच्चों को? ये गोबर मूत्र। इसी कारण क्या हो गया, जो तकरीबन जो डेवलपमेंट देश हैं, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, जापान है, उन लोगों ने लिस्ट बना दी कि इन लोगों को यहां से बाहर निकालो। आप पीछे से गिनती शुरू करना, आगे से गिनती मत करना। अभी 2025 की रिपोर्ट आई है, पासपोर्ट की रिपोर्ट। इंडिया का पासपोर्ट आप पीछे से शुरू करना तो हम टॉप 3 में आते हैं। मतलब इतने डाउन में चले गए। अभी 2025 में क्या बोलते थे, इंडिया का पासपोर्ट इतना मजबूत कर देंगे कि विदेशी लोग लाइन में लगेंगे इंडिया का पासपोर्ट लेने के लिए।
आज फेंकते हैं उसको कि ये कोई पासपोर्ट नहीं है। हमारी करेंसी को डेड करेंसी बोलता है अमेरिका का राष्ट्रपति। आईएमएफ की रिपोर्ट हमारे को बेड करेंसी बोलती है। और बेड के बाद वो जिस दिन आईएमएफ ने डेड करेंसी बोल दिया ना, नेपाल की करेंसी चाइना से छपके आती है मोर साहब। नेपाल की करेंसी चाइना छपके आती है। अगर आईएमएफ ने अगले साल जो इनको टारगेट दिया वो टारगेट पूरा नहीं हुआ और उन्होंने इसको डेड करेंसी घोषित कर दिया, तो हमारी करेंसी या तो अमेरिका से छपेगी या ऑस्ट्रेलिया से छपेगी या चाइना से छपेगी। हम करेंसी भी नहीं छाप पाएंगे। जो इनके नेता है, मिनिस्टर है, मतलब वो तो बयान देते हैं कि रुपया अपने आप संभल जाएगा, इसकी कोई चिंता नहीं, अपनी जगह अपने आप बना लेगा। अपनी जगह अपने आप बना वित्त मंत्री साहिबा बयान देती है। जबकि प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के, जी। तो कहते थे कि रुपया उसी देश का गिरता है जिस देश की सरकार गिरी हुई होती है। हाँ, 2013 का तो बयान उनका। अब वही मीडिया, वही अपने जो मुख्यमंत्री हाँ। साहब थे वो चुप है, मतलब इस चीज के ऊपर। डॉलर 91 के पार चले आ गया मोर साहब। हाँ बिल्कुल। और जिस दिन 100 के पार हो जाएगा ना, अपनी करेंसी वैसे ही डेड हो जाएगी। और जल्दी होने वाला है। और वो होने वाला है। आप सोने का रेट देखो, ये जियोपॉलिटिक्स में आता है मोर साहब, इसमें नहीं आता कि कैसे गिरता है, ये कैसे नहीं गिरता। ये होती है जियोपॉलिटिक्स। हमारी विदेश नीति, हमारी जियोपॉलिटिक्स बिल्कुल पूरी तरीके से फेल है। एक अनपढ़ कुपढ़ को ऐसे देश की कमान दे रखी है जिसको कुछ भी नहीं पता, उसको जो लिख के दिया जाता वही वो बोल देता आगे जाके। अगर टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया तो बोल भी नहीं पाएगा वो। आपने कभी विदेश में देखा होगा अमेरिका के राष्ट्रपति ने बेइज्जती की, हंस रहे थे, कैसे ठोक के जवाब देते। कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक बार नहीं 21 बार ये बयान दिया कि इंडिया के 6 जहाज गिरे, इंडिया पाकिस्तान से युद्ध में हारा। 21 बार बोल दिया अमेरिका के राष्ट्रपति ने। प्रधानमंत्री साहब ने एक बार भी कुछ बोला? हाँ, उसको हड़का देना चाहिए था उस टाइम। जब पूछा जाता है जी चाइना हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, पहले चाइना की इकोनॉमी बड़ी है, उससे हम टक्कर नहीं ले हम उससे हम टक्कर नहीं ले सकते।